हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की ब्रिज कोर्स की बुक के अंग्रेजी वाले पार्ट के पेज नंबर 58 से 64 तक के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो 58 पेज पर जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो है विद्यार्थी दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें एक पैसेज दिया है, हमें इसे पढ़ना है, समझना है और फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं हमें उन्हें हल करना है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले, विनोद हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान टू रीच होम एट इंदौर बाय नाइट। जो विनोद नाम का जो व्यक्ति है उसे भोपाल किसी सरकारी काम से आना पड़ा सुबह सुबह, और फिर उसे रात में उसने घर पहुंचने का यानी इंदौर पहुंचने का प्लान बनाया। फिर इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन। फिर वो रात में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तब उसने देखा, ही नोटिस दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकंड क्लास। उसने देखा कि जो ट्रेन थी उसके सेकंड क्लास में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, जो कि उसमें ट्रेवल करना असंभव था क्योंकि उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। फिर यहाँ से पढ़ते हैं, ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय ए न्यू टिकट। उसके पास अब समय नहीं था कि वो अपना प्लान चेंज करके दूसरी ट्रेन से जा सके। तो उसने क्या किया, ही नोटिस दैट देयर वर सम वैकेंट सीट इन द AC कोचेस। फिर उसने ये नोटिस किया कि जो AC कोच है, AC वाले डिब्बे हैं, उसमें कुछ खाली सीटें पड़ी हुई हैं। फिर हम यहाँ से देख लेते हैं, ही बोर्डेड द ट्रेन। फिर वो ट्रेन पर सवार हो गया। ही गॉट इनटू द AC कोच एंड सैट डाउन ऑन वन ऑफ द वैकेंट सीट। और फिर वो AC कोच में चला गया और उसके बाद एक खाली सीट पर जाकर बैठ गया। इसके बाद हम यहाँ से इसके क्वेश्चन आंसरों को देख लेते हैं बच्चों। जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें सही वाले पे टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों भोपाल। विनोद भोपाल गया था। सेकंड है, व्हाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय AC क्लास। विनोद ने AC क्लास में ट्रेवल करने के लिए क्यों डिसाइड किया। तो पहला है, ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। बी वाला है, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। सी वाला है, ही वाज सिक, क्योंकि वो बीमार था। नहीं, इसमें जो बी वाला आंसर होगा वो आपका सही होगा, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। अब तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, ही डिड नॉट हैव ए वैलिड टिकट। किसके पास वैलिड टिकट नहीं था। तो हमें पता है विनोद के पास वैलिड टिकट नहीं था, क्योंकि वो उस पर सेकेंड क्लास का टिकट था और वो AC कोच में चढ़ गया था। ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन द लाउड स्पीकर एट ए रेलवे स्टेशन आर कॉल्ड। तो जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हमें रेलवे स्टेशन पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे वो बोलते हैं हम अनाउंसमेंट। बच्चों जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है, अ पीस ऑफ पेपर दैट गिव्स द राइट टू एडमिशन इन ए ट्रेन और अ बस इज कॉल्ड। एक पेपर मिलता है, पेपर मतलब जो टिकट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, टिकट बोलते हैं। ठीक है, जो हमें रेल में और बस में यात्रा करने के लिए जो पेपर मिलता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे टिकट बोलते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, अ प्लेस नियर ए रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ द ट्रेन इज कॉल्ड। तो जहाँ पर ट्रेनें आकर रुकती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म। जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित सेंटेंसेस को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन्हें उचित क्रम में अरेंज करें। तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे ए नंबर का है, देन द ट्रेन अराइव्ड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन। बी है, रीटा वांटेड गो टू द। इस टाइप से आपको ये इनसिक्वेंशियली मतलब सीक्वेंस से नहीं जमे हुए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें हमें सीक्वेंस से जमाना है। तो देखो पहले नंबर पे आएगा आपका बी वाला, यानी रीटा वांटेड टू गो टू द इंदौर बाय ट्रेन द नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद आएगा डी वाला आएगा, नेक्स्ट डे सी रीच द स्टेशन वेल बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। फिर ई वाला आएगा, सी बॉट ए वैलिड टिकट फॉर AC क्लास फ्रॉम द रिजर्वेशन काउंटर एंड रिटर्न होम। ठीक है, फिर इसके बाद F वाला आएगा बच्चों, सी ईयर्ड द अनाउंसमेंट केयरफुली एंड रीच एट प्लेटफॉर्म नंबर 3।
फिर इसके बाद ए वाला आएगा, देन द ट्रेन अराइव्ड एंड सी बोर्डेड द ट्रेन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कौन सा, सी वाला, सी वाला लास्ट में लिखेंगे, सी इंजॉयड द जर्नी वेरी मच। तो आप ये इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगले नंबर का जो एक्टिविटी 1 है वो है बच्चों, स्टूडेंट्स दिए गए वर्ड्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही कॉलम में लिखें। कुछ शब्दों को उदाहरण के लिए सही कॉलम में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड दिए हैं बच्चों इन बॉक्सेस में, ठीक है। तो वो बॉक्सेस को हमें नीचे एक टेबल दिए इस जगह पर, उस टेबल में भरना है। भरना कैसे है बच्चों, कि हमें पता है कि जो जेंडर आपने सुना होगा, जेंडर कितने 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मस्कुलिन, एक होता है फेमिनाइन, एक होता है कॉमन और एक होता है न्यूट्रल। तो इस प्रकार से मस्कुलिन मीन्स जो मेल पर्सन होते हैं उसे मस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, जो फीमेल होती हैं उन्हें फेमिनाइन में रखते हैं, और जो मेल और फीमेल दोनों में काउंट किए जाते हैं उसे हम रखते हैं कॉमन जेंडर में। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसमें से छांट कर लिखना है। जैसे बच्चों जो ऊपर वाली टेबल में जितने भी मस्कुलिन जेंडर थे यानी कि मेल थे, तो उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे किंग, फादर, बॉय, अंकल। और जितनी भी फीमेल थी उन्हें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे हम देख सकते हैं क्वीन, मदर, गर्ल, आंट, लॉयनेस, क्वीन, ठीक है। और जितने भी कॉमन जेंडर थे तो उन्हें मैंने यहाँ पर इस वाली टेबल में लिख दिया है, पेरेंट्स, टीचर, कजिन, घोस्ट, ठीक। और जितने भी न्यूट्रल जेंडर थे उससे मैंने इस वाले टेबल में रख दिया, कप, ट्री, बुक, बॉक्स। इस तरीके से आप इस टेबल को देखकर भर लीजिएगा। बच्चों जो एक्टिविटी 2 है उसे देखना है हमें, ये है विद्यार्थी 4-4 के समूह में कार्य करते हुए नीचे दिए गए बॉक्सों में दी गई सामग्री को पढ़ें। तो यहाँ पर पहले टेबल में दिया है स्विंग्स। स्विंग्स मतलब होते हैं झूले, मैरी गो राउंड, ये एक झूले का टाइप है। जाइंट व्हील जो आपने मेले में बड़ा वाला झूला होगा वो। सीसो ये भी एक झूला ही है, ठीक है। राइड्स मतलब होता है सवारी करना। हॉर्स राइड मतलब घोड़े की सवारी करना। ट्रेन राइड मतलब ट्रेन की सवारी करना। और कार राइड मतलब कार की सवारी करना। स्वीट्स मतलब होती हैं मिठाइयाँ, यहाँ पर जलेबी, बर्फ़ी, कुल्फ़ी, ये 3 तरीके की मिठाइयाँ दी हैं। डिशेज़ मतलब पकवान, भजिया, समोसा, पापड़ और डोसा, ये 4 तरीके के पकवान दिए गए हैं। तो अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है व्हाट्स योर नेम। तो नेम वाला कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया है, सब अपना अपना नाम लिखेंगे। जैसे मेरा नाम जो भी है वो मैं यहाँ लिखूँगा और आपका नाम जो है आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ नाम वाला कॉलम इसलिए खाली छोड़ दिया है कि काफ़ी लोग यहाँ से मेरा ही नाम लिख देते, तो उनका टीचर जब चेक करते तो वो ये बोलते कि ये तो आपका नाम है नहीं है, तो ये वाली गलती हो सकती थी, इसलिए मैंने ये खाली छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है बच्चों विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट। तो मुझे सबसे ज़्यादा बर्फ़ी पसंद है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है आई लाइक बर्फ़ी द मोस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्वीट डू यू प्रेफर, विच स्विंग डू यू प्रेफर, सॉरी। तो कौन सा झूला आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर किसको आप प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे। तो आंसर होगा आई प्रेफर सीसो, मुझे सीसो पसंद है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों व्हाट राइड डिड यू टेक इन द फेयर। तुम मेले में कौन सी राइड करते हो, किसकी सवारी करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आई टूक अ हॉर्स राइड इन द फेयर, मैं मेले में हॉर्स राइड करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बच्चों आपको एक टेबल दी है यहाँ पर और उसमें बोला है कि आपको अपने 4 दोस्तों के नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अपने 4 दोस्तों के नाम लिख दिए हैं, जैसे राम, राहुल, अमन, अस्मा। फिर उनको कौन कौन सी स्वीट्स पसंद है यानी कि मिठाइयाँ पसंद है। जैसे राम को कुल्फ़ी पसंद है, राहुल को जलेबी पसंद है और अमन को पेड़ा पसंद है और अस्मा को बर्फ़ी पसंद है। फिर उनको कौन से भोजन पसंद है, ठीक है, डिशेज़ कौन सी पसंद है। तो राम को समोसा पसंद है, राहुल को डोसा, अमन को भजिया और अस्मा को पापड़ पसंद है। इसके बाद बच्चों लिखा है कि उन्हें कौन कौन से झूले पसंद है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो राम है उसे मैरी गो राउंड वाला झूला पसंद है, राहुल को सीसो पसंद है, अमन को सीसो पसंद है और अस्मा को जाइंट व्हील पसंद है, ठीक है। इसके बाद उन्हें किस चीज़ की सवारी करना अच्छी लगती है, ठीक है। राम को हॉर्स की सवारी, राहुल को कार की सवारी और अमन को ट्रेन की और अस्मा को बाइक की सवारी, ठीक है। इस तरीके से आप इस टेबल को भर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, जो आपके दोस्त चुन लीजिए
उनके नाम लिख दीजिए, उनसे पूछिए कौन सी मिठाई पसंद है उनको, कौन सी डिश पसंद है, कौन सी स्विंग्स पसंद है, कौन सी राइड पसंद है, उस हिसाब से भी आप भर सकते हैं। अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो आप यहाँ से देख के लिख लीजिए। अगली एक्टिविटी 1 है बच्चों, इसमें आपको ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये याद होना चाहिए। इनके सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, कौन सा दिन किसके बाद आता है और कौन सा दिन किसके पहले आता है, ठीक है। और फिर इसके बेस पर इस पर क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है, तो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। कौन सा दिन वेडनेसडे के बाद में आता है, तो वेडनेसडे के बाद में आता है थर्सडे। थर्सडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे। फिर इसके बाद में है 3rd नंबर का क्वेश्चन व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे। फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है, तो फ्राइडे से पहले थर्सडे आता है, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा दिन आता है, तो संडे। संडे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक्टिविटी 2 है, इसके बाद इसमें दिया है स्टूडेंट दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें सही क्रम में जमाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, उन वाक्यों को हमें पढ़ना है, फिर उन्हें समझना है, और जो काम पहले होता है उसे पहले रखेंगे और जो बाद में होता है उसे बाद में रखेंगे, मतलब एक सीक्वेंस में जमाएंगे। तो पहला वाक्य इसमें आफ्टर दैट आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच द स्कूल बस, मतलब इसके बाद मैं स्कूल बस पकड़ने के लिए नियर बाय बस स्टैंड जाता हूँ या फिर जाती हूँ। सेकंड वाला नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। थर्ड है आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाता। फोर्थ है फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, और सबसे लास्ट में मैं घर पर आता हूँ 5 बजे। फिफ्थ है देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं ब्रश करता हूँ। सिक्स है देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। तो इसमें बच्चों जो सबसे पहला काम होगा वो होगा उठने का, मतलब ये आई बैक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर इसके बाद मैं ब्रश करूँगा, फिर होगा ये ब्रश वाला काम, यानी कि ये सेकंड नंबर पे होगा। जो फिफ्थ वाला है वो आपका सेकंड नंबर पे होगा। फिर इसके बाद होगा नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मतलब सेकंड वाला ये थर्ड नंबर पे काम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद होगा मैं रेडी होता हूँ, 6 नंबर वाला 4th नंबर पे काम होगा। देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल। फिर इसके बाद होगा बच्चों आफ्टर दैट, जो फर्स्ट वाला है वो 5th नंबर पे काम होगा। आफ्टर दैट आई गो टू नियर बाय स्टॉप टू कैच द स्कूल बस, स्कूल बस पकड़ने के लिए मैं नियर बाय स्टॉप पर जाता हूँ। और सबसे लास्ट में होगा फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, सबसे लास्ट में ये होगा 6 नंबर पे काम, ठीक है। तो इसके आंसर मैंने लिख भी रखे हैं, आई थिंक ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। चलते हैं, यहाँ पर बच्चों मैंने आंसर लिख रखे हैं, आप स्क्रीन पर से देखकर एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, और मैंने समझा दिया है आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों ये एक फिर पैरा दिया है, स्टूडेंट निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित स्थान पर दें। तो यहाँ पर ये पैरा है टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन डेसर्ट। तो व्यापारी अपने कैमल को ढूंढने के लिए डेसर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान में गए, ठीक है। इसके बाद है दे मैट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, और रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिला, ठीक है। दे आस्क हिम वेदर ही हैड सीन ए कैमल, उन्होंने उनसे पूछा क्या तुमने हमारा कैमल देखा है। द ओल्ड मैन कहता है द ओल्ड मैन इन द टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन। तो ओल्ड मैन ने उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछता है इज इट एन ओल्ड एनिमल, क्या वो बूढ़ा जानवर है। फिर इसके बाद वो पूछता है ही आस्क द ओनर सेड इट वाज, हाँ वो है, ओनर बोलते हैं हाँ वो है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इज इट लैम इन वन लेग, क्या वो एक पैर से लंगड़ा है। जो कैमल के बारे में बात चल रही है बच्चों, तो बोलते हैं आस्क द ओल्ड मैन पूछता है द मर्चेंट सेड इट वाज, वो बोलते हैं हाँ था, वो एक पैर से लंगड़ा भी था। तीसरा क्वेश्चन पूछता है इज इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वो एक आंख से अंधा भी है। तो द ओल्ड मैन आस्क अगेन, तो ओल्ड मैन फिर दोबारा पूछता है, ठीक है। द ओनर्स वर ए लिटिल सरप्राइज, तो वो थोड़े से आश्चर्यचकित होते हैं कि उस ओल्ड मैन को इतनी सारी बातें कैसे पता है। फिर इसके बाद दे सेड द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वो एक आंख से अंधा भी है। वो बताते हैं एक आंख से अंधा भी है। हैव यू सीन द एनिमल, क्या तुमने वो जानवर देखा, ठीक है। ये कौन पूछते हैं, वही मर्चेंट। दे आस्क द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन से वो ऐसा पूछते हैं क्या वो तुमने जानवर देखा।
तो ओल्ड मैन क्या करता है, विदाउट आंसरिंग, बिना आंसर दिए हुए, द ओल्ड मैन सेड टू देम, तो ओल्ड मैन उनसे बोलता है, इज़ द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्या वो अपने बैक पर मतलब पीठ पर, व्हीट मीन्स होता है बच्चों गेहूँ, लादे हुए था क्या। तो द ओनर सेड दैट इट वाज ट्रू, तो ओनर बोलते हैं हाँ ये सही है। फिर बोलता है नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन द एनिमल, तो फिर वो श्योर हो जाते हैं, जो मर्चेंट होते हैं वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ इन्होंने कैमल को देखा है। एंड परहैप्स टेकन द गुड्स, और इसे गुड्स के बारे में पता है। द ओल्ड मैन कंटिन्यू, फिर वो कंटिन्यू अपने क्वेश्चन पूछता रहता है। ओल्ड मैन पूछता है इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या उसकी दूसरी साइड शहद नहीं टंगा हुआ था। तो फिर आगे देखते हैं बच्चों आगे की स्टोरी क्या है। आगे की स्टोरी ये है, द ओनर्स caught old on the old man and asked him angrily, फिर जो ओनर होते हैं वो ओल्ड मैन को पकड़ लेते हैं और गुस्से से पूछते हैं, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल, क्या तुमने जो उस पर सामान था वो चुरा लिया और जो एनिमल था उसे मार दिया। तो ये बोलते हैं आई हैव नॉट एवन सीन द एनिमल, तो ओल्ड मैन बोलता है नहीं मैंने आपका जानवर नहीं देखा। सेड द ओल्ड मैन कामली, और शांति से वो ऐसा जवाब देता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है वो है स्टूडेंट दोनों मर्चेंट से ओल्ड मैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही क्रम में जमाएं। तो ओल्ड मैन ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे, तो पहला कौन सा पूछा था, दूसरा कौन सा पूछा था, तीसरा कौन सा पूछा था, इस तरीके से अपन को उन्हें सही क्रम में जमाना है। तो इसके आंसर देख, ओल्ड मैन ने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था वो डी नंबर का था, इट इज़ एन ओल्ड एनिमल, क्या वो एक बूढ़ा जानवर है। बी नंबर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था वो बी नंबर का था, इज इट लैम इन वन लेग, क्या वो एक पैर से लंगड़ा है। तीसरा वो ए नंबर का क्वेश्चन पूछा था, इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ द इट्स बैग, क्या वो अपने पीठ के एक साइड पर गेहूँ लादे हुए था, टांगे हुए था या फिर लादे हुए था। ठीक है। सी वाला फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में पूछा था उसने, इजंट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या वो हनी को नई दूसरी साइड लेके जा रहा था। तो ये इस प्रकार से उसने चारों क्वेश्चन पूछे थे। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, वो आगे पीछे शब्द हैं, इनसिक्वेंशियली हैं, उन्हें जोड़कर हमें एक सार्थक मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने बनाकर लिख दिया है। इसका पहले वाले का मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ठीक है। जो सेकंड वाला है उसका मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, द ओल्ड मैन टर्न आस्क मोर क्वेश्चंस। थर्ड है उसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो होगा, टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन अ डिजर्ट। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी वर की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, WERE वर। ठीक है। इसे आप सही कर लीजिएगा, इस जगह वाली वर वाली स्पेलिंग को। और इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक हमारी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।